नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफी डिमांड में था। वो था नेगोशिएशन इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में नेगोशिएशन कैसे करी जाए और उसके फायदे और नुकसान और इम्पैक्ट क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट अलग अलग सिनेरियोज दिखाऊंगा जहां पे नेगोशिएशन होती है तो किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, और एट द एंड ऑफ द डे उसका इम्पैक्ट क्या होता है लॉन्ग टर्म के अंदर और शॉर्ट टर्म के अंदर बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर रहते हैं: बायर, सेलर और बिल्डर। बायर ब्रोकर और आपका सेलर हो सकता है या बिल्डर हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, 6 सिनेरियोज बताऊंगा। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं आपके लिए। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। और नेगोशिएशन सीखना और इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे के लिए एक विन 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 सिचुएशन होनी चाहिए जो कि बहुत बार नहीं हो पाती। और उसका क्या इंपैक्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और स्टोरीज भी बताऊंगा कि अभी रिसेंटली क्या क्या हुआ था। ऑलराइट, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। और ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियोज दिखा रहा हूं यहाँ पे, और इसका इंपैक्ट क्या होता है। सो लेट मी शो यू द स्क्रीन। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। आपका बिल्डर हो सकता है वो, या सेलर हो सकता है। नेक्स्ट आपका बायर हो सकता है, और इसके अलावा एक ब्रोकर है जो कि अलग अलग सिनेरियोज के अंदर कोई विन करता है, कोई लूज करता है। तो जो बेस्ट सिनेरियो वो होता है विन 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 सिनेरियो। ऐसा सिनेरियो जहां पे आप एज ए कस्टमर, एज ए बायर भी विन करें, जीतें। बिल्डर एज ए बिल्डर, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहा है, या फिर सेलर रीसेल मार्केट के अंदर वो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, वो भी विन करे। और ब्रोकर जो पूरी ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आपको प्रॉपर्टी विजिट करवा रहा है, वो भी विन करे, उसको भी एक सर्टेन अमाउंट मिले, सो दैट एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब इसका फायदा क्या होता है तीनों के लिए। देखिए, तीनों अगर विन 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 सिचुएशन में रहते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन रहता है। बिल्डर को भी सेटिस्फैक्शन है, सेलर को भी सेटिस्फैक्शन है कि आई गॉट माई प्राइस। सेकंड, आपको भी एज ए बायर वो संतुष्टि होती है, सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ, मेरे को एक अच्छा प्राइस, अच्छी ट्रांजैक्शन, अच्छी डील मिली, आपको रातों को नींद अच्छी आती है। थर्ड, ब्रोकर एज ए कंसल्टेंट, उसको भी विन सिचुएशन फील होते है कि हाँ, इस के अंदर मैंने कुछ पैसा कमाया। अगर मैंने जो एफर्ट लगाया था, टाइम लगाया था, अपना एक्सपीरियंस यूज करा था, उसके बेसिस पे मेरे को भी एक अच्छा परसेंटेज कमीशन बचा मेरे को। ऑलराइट, और जो भी उसके खर्चे होते हैं वो रेगुलर टाइम पे चले जाएंगे। अब ऐसा बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स के अंदर थोड़ा कम होता है विन 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 सिचुएशन। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, होता है, बहुत कम होता है। बट जैसे एनआरआई कस्टमर है, उसके अंदर ये जो सिचुएशन है वो ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो जिस सिनेरियोज में रहते हैं मोस्टली वहां पे एक अबंडेंस माइंडसेट के अंदर रहते हैं। मोस्टली लोग, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो एनआरआई कस्टमर्स का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो काफी अबंडेंस माइंडसेट के साथ रहते हैं, क्योंकि उनको वहां पे बैठ के सारी सर्विस चाहिए। और इसके अलावा वो ट्रैवल नहीं कर सकते इंडिया के अंदर ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो उसके लिए उनको एक फैसिलिटेटर चाहिए, और जिसकी वजह से वो पे करने के लिए भी नहीं झिझकते, कि उनको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे इफ somebody is not going to earn something, then why he or she is going to facilitate me while I'm sitting at outside of India। तो ये एक सिचुएशन होती है, और ये इसका इम्पैक्ट होता है। आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी सर्विस मिलती है किसी भी कंसल्टेंट से, ब्रोकर से। ऑलराइट, अगर एक विन 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 सिचुएशन के अंदर कोई ट्रांजैक्शन डील क्लोज होती है, नो मैटर प्रॉपर्टी किस टाइप की है, वो विला है, प्लॉट है, आपका अपार्टमेंट है, या इवन रेंटल की ट्रांजैक्शंस है, तो वो एक सिचुएशन क्रिएट होती है। लॉन्ग टर्म में सबका एक दूसरे के साथ अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप बनता है। ऑलराइट, तो ये होगी फर्स्ट सिचुएशन जो कि बहुत कम होती है। सेकंड सिचुएशंस की मैं बात करूं अगर यहाँ पे, तो वो होती है विन विन लूज सिचुएशन नेगोशिएशन के अंदर।
यहां पे क्या होता है, विन विन लूज सिचुएशन के अंदर यहां पे बिल्डर जीत जाता है क्योंकि उसको उसका प्राइस मिल जाता है, बिल्डर हो गया या सेलर हो गया, उसको जो उसको चाहिए मिनिमम रेट वो मिल गया, उसको बायर को भी वो रेट मिल गया मिनिमम जो उसको चाहिए। बट ब्रोकर को कई बार ऐसा होता है कि वो चीज नहीं मिल पाती, वो अपना टाइम भी लगाएगा, एफर्ट भी लगाएगा, नॉलेज और एक्सपीरियंस भी लगाएगा, बट उसको वो चीज नहीं मिलती जो वो डिजर्व करता है। तो कई बार वो डिससेटिस्फाइड होता है और उसका इंपैक्ट क्या आता है किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर आपको मैं बताऊं, कई बार कस्टमर बायर इतना ज्यादा नेगोशिएट करता है, इतना ज्यादा नेगोशिएट करता है, इतना ज्यादा नेगोशिएट करता है कि एट द एंड ऑफ द डे बायर ब्रोकर के लिए कुछ बहुत ज्यादा उसके अंदर नहीं बचता, और उसको वो मकसद भी नहीं है कि उसको कुछ बचे, उसको वन टाइम ट्रांजैक्शन करनी है और एक बार में ही सारा जो जूस है वो निचोड़ लेना है बायर को। ऑलराइट, तो वो इतना ज्यादा एग्रेसिवली नेगोशिएट करता है, इतना ज्यादा एग्रेसिवली नेगोशिएट करता है कि उसके लिए बाद में कुछ बचता नहीं है। तो इसका इंपैक्ट क्या आता है, लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं बन पाता बहुत सारे टाइम पे। कई बार ये सोच के लोग माइंड मेकअप कर लेते हैं कि यार ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में नहीं कमाया तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम कमा लेंगे। बट इसका लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि बहुत सारे बायर्स को लॉन्ग टर्म में सर्विस नहीं मिलती कि कल को इनको प्रॉपर्टी सेल करनी है, रेंट पे चढ़ानी है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो सर्विस उनको नहीं मिल पाती सेम पर्सन से, और उनको सेकंड थर्ड फोर्थ कंसल्टेंट ब्रोकर ढूंढने पड़ते हैं मार्केट के अंदर। ऑलराइट, और जिसकी वजह से बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी हमारे पास एक कस्टमर आए थे, उन्होंने 15-20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी। ऑलराइट, और उन्होंने बहुत हार्ड नेगोशिएशन करके खरीदी हुई थी, बट उनको बाद में पता चला कि उनको बेचने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पहले इस तरीके की नेगोशिएशन कर ली कि बाद में कोई उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बेचने के लिए तैयार नहीं होता। ऑलराइट, और कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर हमारा भी एज अ कंसल्टेंट बहुत सारे लोगों का माइंड मेकअप हो जाता है कि यार इस डील के अंदर अगर मैंने कुछ कमाया ही नहीं तो मैं अपने लोग क्यों इस क्लाइंट के लिए डेडिकेट करूं, मैं अपना टाइम अपना एक्सपीरियंस इस क्लाइंट के लिए, इस टाइप के क्लाइंट के लिए क्यों डेडिकेट करूं व्हेन ही इज नॉट लेटिंग मी अर्न एनीथिंग आउट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, सो डिससेटिस्फैक्शन यहां पे बढ़ जाता है। तो यहां पे थर्ड सिनेरियो हम लेके चलते हैं, थर्ड सिनेरियो लेके चलते हैं जहां विन लूज लूज ट्रांजैक्शन। तो यहां पे विन लूज लूज ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया कि यहां पे बिल्डर या सेलर, उसको तो उसका प्राइस मिल जाता है, वो विन करता है, बट बाकी बायर और जो ब्रोकर हैं वो लूज कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि और इसका इंपैक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे बायर के पास क्योंकि कई बार ऑप्शन नहीं होता, उसको वही ट्रांजैक्शन चाहिए होती है, तो कई बार वो दे के ना रेट वो अंदर से थोड़ा डिससेटिस्फाई होता है। और कई बार क्या होता है कि क्योंकि वो रेट मैच करना होता है बिल्डर को या सेलर को, तो वो कहता है ब्रोकर को कि भाई साहब मैं तो इसी रेट तक ही जा सकता हूं, अगर इससे ज्यादा आपको डिस्काउंट देना है ना तो आप अपनी जेब से दीजिए, जो बहुत सारे केसेस के अंदर, सिनेरियोज के अंदर होता है। और उसका इंपैक्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ब्रोकर के एम्प्लॉइज हैं, उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कंसल्टेंट इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ कमाए या ना कमाए, और वो गिमिक करते हैं कि इवन 4 करोड़ की 5 करोड़ की अगर कोई ट्रांजैक्शन है उसके अंदर भी वो कहते हैं जी हमको आपको कुछ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सारा जो डिस्काउंट है वो हमने कस्टमर को पास कर दिया। ऑलराइट, दैट इज द रीजन हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते इसके अंदर, या बहुत बड़े एहसान जताने के बाद वो कुछ अमाउंट देते हैं कंसल्टेंट को। और अब जरा इमेजिन करिए अगर किसी ने इस टाइप की ट्रांजैक्शन हरकत करी तो वो एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्रोकर, क्या उस बिल्डर के साथ या उस सेलर के साथ फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा कि अगर मेरे को यही अर्न करना है तो मैं किसी और ट्रांजैक्शन में करूंगा, बिकॉज द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर बिल्डर ने ये कराया तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी कस्टमर को लेके जाऊंगा तो अगेन वो यही करेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं उस बंदे के साथ, उस बिल्डर के साथ फ्यूचर में कोई काम ही नहीं करता, सो दैट जो भी पैसा अर्न करना था वो मैं एक बार में वन टाइम लॉस करके छोड़ देता हूं उसको। ऑलराइट, तो इस टाइप से बाद में क्या होता है कि क्योंकि उसने कोई पैसा अर्न नहीं करा तो वो हो सकता है बायर को तो सर्विस दे दे, क्योंकि वन टाइम अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना है एज अ रिपीटेड बायर तो वो बायर को तो सर्विस दे सकता है, बट बिल्डर के साथ उसका रिलेशनशिप यहाँ पे खत्म हो जाता है। और ये प्रैक्टिस जो है बहुत कॉमन है गुड़गांव मार्केट के अंदर, और
मैंने ये जो सिचुएशन है कम से कम 10-15 बार देखी है बहुत सारे बिल्डर के अंदर। नो मैटर किसी का ब्रांड नेम का मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत बार ये प्रैक्टिस बहुत प्रिवेलेंट है। कुछ जगह नहीं है बट मोस्टली जगह ये प्रिवेलेंट प्रैक्टिस है। नेक्स्ट सिचुएशन लेट मी शेयर यू विन लूज विन सिचुएशन। तो जहां पे बिल्डर या सेलर वो विन करता है, ब्रोकर एज अ कंसल्टेंट वो भी विन करता है, बट बायर जो है वो लूज आउट कर जाता है। उसका भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, अभी रिसेंटली ही हुआ है एक। तो वहां पे क्या हुआ कि कस्टमर को जो एक ट्रांजैक्शन उसने करी और उसको 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा चीज दी गई, जो एक नॉर्मल जिस रेट पे ट्रांजैक्शन हो रही थी उस टाइम पे। तो इस टाइम पे ब्रोकर को भी ज्यादा मार्जिन आ गया, ज्यादा कमीशन मिल गया, बट जो बिल्डर था वो भी खुश हो गया। बट बायर एज ए बायर उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ उसके अंदर, उस ट्रांजैक्शन के अंदर, जिसकी वजह से ही फेल्ट चीटेड। अब वो वंस ही फेल्ट चीटेड, वो ना तो बिल्डर के साथ फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन करेगा, ना ब्रोकर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेगा, और उसको बंदे को रात को नींद नहीं आ रही। और वो अपनी फैमिली के साथ जब उसने डिस्कशन करा इसका, तो उन्होंने कहा कि आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया हमसे बिना पूछे, ऑलराइट। और बाद में उसको जो असलियत पता चली तो उसको लगा कि यार मैं तो ऐसे पैसे सेव कर रहा हूं और मेरे साथ इतनी बड़ी चीटिंग हो गई, तो रात को उसको नींद नहीं आई, ऑलराइट। तो अब वो क्या होगा, वो कैंसिलेशन के अंदर जाएगा। अब कैंसिलेशन के अंदर जाएगा तो अगेन वो अल्टीमेटली किसी का विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, ऑलराइट। तो ना तो वो बिल्डर के लिए विन सिचुएशन हो गई अगर वो यूनिट कैंसिल हो गई, ना वो ब्रोकर के लिए विन सिचुएशन हो गई, और ठीक है, और कस्टमर को तो अल्टीमेटली बड़ा लॉस हो ही गया। ओके, तो इस टाइप के अंदर इवन इफ अगर ये ट्रांजैक्शन गो थ्रू हो जाती है तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो बायर है वो सेम बिल्डर से या फिर सेम ब्रोकर से फ्यूचर में लाइफ में कभी डील ना करने की कसम खा लेता है कि इसने मेरे साथ एक बार चीटिंग करी है तो मैं फ्यूचर में कभी इस बंदे के साथ या इस ब्रांड के साथ कभी ट्रांजैक्शन जिंदगी में नहीं करूंगा, ना करूंगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल या नेक्स्ट सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूं, लॉस विन विन सिचुएशन। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये भी होता है और बहुत जगह होता है कि जहां पे बिल्डर या सेलर वो लॉस में जाता है, बायर उसको बहुत बड़ा फायदा होता है और ब्रोकर को भी फायदा होता है। तो ये भी सिनेरियो होता है। ये कैसे होता है नेगोशिएशन के अंदर, उसका और इंपैक्ट क्या होता है। यहाँ पे मोस्टली जो सेलर है वो एक एक्स प्राइस मांगेगा, बट बायर को ये पता है कि ये डेस्परेट डील है, ये डिस्ट्रेस सेल है, इसको कस्टमर को कहीं बाहर जाना है, इस प्रॉपर्टी से एग्जिट करना है, इसके पास फंड्स नहीं है, ऑलराइट। तो उस टाइम पे वो डिस्ट्रेस सेल लेते हैं, वो ऐसा प्राइस देते हैं जहां पे जो बायर की एक जो बाइंग प्राइस होता है उससे भी काफी नीचे वो डील क्लोज होती है। तो इसमें बायर जो सेलर था या बिल्डर था वो तो लॉस करता है, बट जो ब्रोकर था उसको भी कमीशन जाएगा और जो आपका बायर है उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो गया, ऑलराइट। बट यहाँ पे भी ये वन टाइम ट्रांजैक्शंस ही हुआ करती हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता। इवन बायर का और ब्रोकर का तो हो सकता है, बट सेलर का और ब्रोकर का नहीं होगा, या बिल्डर का और ब्रोकर का नहीं होगा यहाँ पे। और कई बार ऐसी सिचुएशन उस टाइप भी आती है जब फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट हो चुका होता है, कब्जा कर लिया किसी ने, और बहुत बार ऐसे बायर आते हैं कि मेरे को डेस्परेट डील चाहिए, मेरे को मरा हुआ माल चाहिए, और यहाँ पे वो अगर 100 रुपए की चीज है तो 20 रुपए 25 रुपए दे के वो लेना चाहते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी प्रॉपर्टी थी द्वारका के अंदर, तो वहां पे उनकी जो बाइंग थी उससे भी नीचे उनको सेल करना पड़ गया, और अल्टीमेटली क्योंकि उसके ऊपर कब्जा कर लिया था किसी ने। तो ऐसी भी सिचुएशन आती है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, जब सेलर या बिल्डर लूज करता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बिल्डर अगर एनसीएलटी में चला गया, उसकी रेपुटेशन डाउन हो गई और उसको सर्वाइव करना है, उसको फंडिंग देनी है, पैसे देने हैं, तो कहीं ना कहीं उसको जो उसकी बाइंग है उससे नीचे बेचना पड़ जाता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सहारा श्री जी, जब जेल गए थे कुछ टाइम पहले 2015 के आसपास, तो उस टाइम पे उन्होंने जो लैंड था 185 एकड़ वो M3M को बेचा। तो आई डोंट थिंक कि उन्होंने बहुत प्रॉफिटेबल लैंड बेचा होगा, क्योंकि उनकी वो मजबूरी थी, वो डेस्परेशन थी, क्योंकि उनको जेल से निकलना था। दैट इज द रीजन उन्होंने बिलो पार भी ट्रांजैक्शन करी, ऑलराइट। सो आई होप यू गॉट कंप्लीट क्लैरिटी फ्रॉम दिस बिग एग्जांपल। सो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है लॉस ट्रांजैक्शन, जहां पे बिल्डर सेलर भी लॉस करता है, बायर भी लॉस करता है, और इवन ब्रोकर भी लूज करता है। तो ये भी सिनेरियोज हो सकता है। इसके अंदर तीनों स्टेक होल्डर्स के अंदर डिससेटिस्फैक्शन होगा, और ये जनरली कहां होता है, वो होता है अगर कोई प्रॉपर्टी लीगली डिस्प्यूट में चली गई, जहां पे टाइटल क्लियर नहीं है,
या फिर जहां पे गलत तरीके से अप्रूवल लिए गए। फॉर एग्जाम्पल सुपर टैक के अभी 2 टावर डेमोलिश करे गए थे नोएडा के अंदर, उसके अंदर बिल्डर का भी लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि बिल्डर ने गलत तरीके से परमिशन ली हुई थी और जो पैसा इकट्ठा करा हुआ था वो ब्याज समेत देना पड़ गया था, बट उसके पास फंड्स नहीं थे तो वो पेमेंट डिले हो रही थी। बायर को जो एप्रिसिएशन आना चाहिए था वो नहीं मिला, तो उसके लिए भी एक लॉस सिचुएशन थी, क्योंकि उसने पैसा भी दिया, लोन भी दिया, ईएमआई भी भरी, और उसके बाद उसको जो एप्रिसिएशन थी वो नहीं मिली उस प्रॉपर्टी से। तीसरा, ब्रोकर, जिन ब्रोकर्स ने वो प्रॉपर्टी सेल करी होगी, अल्टीमेटली उनका भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉस हुआ होगा, रेपुटेशन के टर्म्स के अंदर या फिर फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, तो वो भी एक लॉस सिचुएशन आ गई। सो आई होप आपको यहाँ पे कंप्लीट नेगोशिएशन के अंदर क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस सिचुएशन के अंदर उसका क्या इंपैक्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो के अंदर क्लैरिटी मिली और अगर आप चाहते हो कि आपके ट्रांजैक्शन के अंदर एक विन 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 सिचुएशन हो आपके लिए, बिल्डर के लिए और कंसल्टेंट के लिए, तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी मोस्टली ये कोशिश होती है कि विन 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 सिचुएशन क्रिएट करें। कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता और कई बार ऐसा हो भी पाता है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। तो वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे। तो आप सभी का बड़ा ही धन्यवाद शेयर करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछने के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।